दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। आपके एक्स पार्टनर की यानी कि आप अपने पार्टनर से अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उनकी वर्तमान की भावनाएं क्या हैं। ये रीडिंग होगी 16 मई से लेकर के 31 मई तक की। आपके लिए इस बीच में 16 से 31 मई आपके एक्स पार्टनर आपके नो कांटेक्ट में अगर पार्टनर हैं तो वो आपके लिए क्या फील करेंगे या फील क्या करते हैं वो जानकारी आपको देंगे। ग्रहों के गोचर के अनुसार और आपके पार्टनर की मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार ये रीडिंग होती है। आप जानेंगे कि अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके लिए क्या क्या फील करते हैं या करते भी या नहीं करते हैं। क्या वो आपको भूलने लगे हैं, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं तो क्या इस बीच में आएंगे, क्या उनके मन में चलता है। तमाम सवालों के जवाब आपको इस स्पेशल लव रीडिंग में मिलते हैं। तो डेट वाइज आपको बता दिया है 16 से 31 मई ये नो कांटेक्ट करंट फीलिंग है। यानी कि आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं तभी आपको ये वीडियो देखनी है। अगर कांटेक्ट में है यानी बातचीत चल रही है, दिन में भले ही 1 मिनट बात हो जाती है, तब आपको फिर ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए जो कि करंट फीलिंग होती है। अब जानकारी देंगे आपको कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर अगर मेष राशि के, सबसे पहली राशि मेष राशि, अगर मेष राशि के आपके पार्टनर हैं थे, मेष राशि के पार्टनर थे और नो कांटेक्ट में वो हैं, तो अभी वर्तमान में यानी कि 16 से 31 मई उनकी फीलिंग क्या रहेगी। वो आपको छोड़ करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ से अब परेशान हैं और उन्हें आपके वो बातें, वो आपके श्राप या आपने जो उन्हें गुस्से में या जिस तरीके से बोला वो सब चीज़ें याद आती हैं कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वो आपके लिए यही फील करते हैं गलत कर दिया, लेकिन अब वापस नहीं जाएंगे क्योंकि तकलीफ़, वो खुद अभी तकलीफ़ में है और आप भी उन्हें तकलीफ़ ही देते हैं, ये उनकी फीलिंग है। और इस बीच में आप ये देख लीजिए कि अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो भी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से करेंगे। तो उनकी फीलिंग आपको लेकर के हैं वो पश्चाताप वाली हैं, ना कि रियूनियन की कि आपसे फिर से बात की जाए इत्यादि इत्यादि, वो नहीं है। एक चीज़ और है, एक वजह और है आपके पास वापस ना आने की वजह ये है कि वो किसी के साथ में और किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और वो किसी के साथ फिजिकल भी हो चुके हैं। तो अब वो आपके लिए वो इमोशंस नहीं ला सकते हैं जो पहले थे, और अगर आपके पास में आए तो समझ लीजिए कि वो फिर से एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए अब वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। आप इस बीच में अगर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं उनसे बातचीत करने की, तो वो आपको लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि चलो दोस्त बन के रहते हैं ना। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था, नो कांटेक्ट में है, तो वो क्या सोचता है आपके बारे में। इन दिनों के बीच में उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि उसे देख करके आपकी फीलिंग बढ़ने वाली है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करेगा और जिस तरीके से वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आप भी उसके प्यार में फिर से पागल होने लगेंगे और कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन जरूर रहेगी, यानी कि भरोसे की कमी जरूर रहेगी, लेकिन इस बीच में कांटेक्ट में जरूर आने वाले हैं, यानी कि फिर से आपका रियूनियन होने वाला है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर आप पर भरोसा नहीं करते हैं। आप अगर उन पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। और विशेष रूप से इन दिनों के बीच में आप ये देखेंगे कि उनका मन थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा तनाव, वो चीज़ जरूर रहेगी। और वो इसलिए होता है कि जब सामने वाले व्यक्ति के मन में तरह तरह के ख्याल आते हों आपको लेकर के,
तभी वो इस तरीके से आपकी बातों से चिड़चिड़ाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें कीजिएगा और सवालों के ढेर मत लगाइएगा, लेकिन कांटेक्ट होने वाला है, ये स्थिति तय है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर था, नो कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर क्या फील करता है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर था, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपकी लाइफ में वापस आना भी चाहता है, लेकिन आपके साथ में वो फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज कहें या उसे डर है। उसे डर ये है कि वो प्रॉमिस, वो जो उसने किए थे वो निभा नहीं पाएगा। तो एक तरह से अभी छोड़ दिया तो बेहतर है, आगे चल कर के और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी तो फिर ये और बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो वो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, रहना तो चाहते हैं, लेकिन मैरिज पॉसिबल नहीं है। ये बार बार वो दोहराएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे तो वो हाँ भी बोल जाएंगे, लेकिन उन्हें खुद पता है, उनकी अंतरात्मा को पता है कि वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दिनों की स्थितियाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, परेशान करेंगी। आप अपने पार्टनर से अगर वो जेन्युइन बातें जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो उन्हें एक तरह से स्वतंत्र कीजिएगा, उन्हें खुला दिमाग, खुली लाइन बोलने का मौका दीजिएगा, कोई दबाव मत बनाइएगा, फिर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर क्या फील करता है वो इन दिनों में। कर्क राशि का अगर पार्टनर था तो आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचेगा कि आप किस तरीके से उसे यूज किए, मिसयूज किए, तरह तरह की नेगेटिव बातें आपके बारे में सोचेगा। वो आपसे नो कांटेक्ट में जो गया है, वो नो कांटेक्ट में उसे जाना पड़ा है। ये स्थिति आपकी तरफ से एक तरह से धोखा, या फिर आपने जिस तरीके से बातें करी वो सिचुएशन बन गई कि वो नो कांटेक्ट में गया। वो आपसे कांटेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन आप खुद ही उसके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, खुद ही आप उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर बहुत प्रैक्टिकल बातें करके उसे परेशान करते हैं। और आपकी बहुत सारी बुरी आदतों की वजह से उसने ये डिसीजन बनाया कि इससे बढ़िया कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था और नो कांटेक्ट में है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के क्या रहेंगी। इस बीच में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपके एक्स पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा रहे हैं और बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं, आपके लिए फील बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो फीलिंग जो है वो जिम्मेदारी वाली है, वो प्यार नहीं है। वो आपके लिए सिर्फ एक सिक्योर, आपकी लाइफ सिक्योर करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ से अगर वो दूर जा रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, या आप परेशान हो जाएंगे, या आपका कोई नहीं है इत्यादि, या फिर आपको बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, तमाम तरह की वो बातें सोचते हैं। तो आपके पास से जाने में उन्हें बहुत दुख होता है। अब जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है उसमें उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि वो आपको छोड़ें। तो आपने अगर ऐसी बातें कर दी हैं जिस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा है, नो कांटेक्ट में गए हैं, तो वो आपको फिर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, फिर भी आपके बारे में किसी तरीके से जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी करते रहते हैं। और आपको कोई तकलीफ़ होगी तो वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो जाए, लेकिन वो आपके पास में रिलेशनशिप में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि कुछ बातें उन्हें डरा दी हैं कि कहीं आगे चल के मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए इसके चक्कर में। यही स्थिति है, क्योंकि वो प्यार नहीं करते, वो केयर कर सकते हैं आपकी, वो प्यार नहीं करते हैं, जो वो वाला प्यार नहीं करते हैं जिसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो क्या फील करता है। अगर कन्या राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो वहाँ पर स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा वो आपसे गुस्सा है और नाराज़ है, उसी वजह से आपसे कुछ बातें बनाई हैं। एक तरह से यहाँ पर स्थिति दिखती है कि वो चिड़चिड़ा करके गया है और वो कुछ ही समय में आपको कांटेक्ट कर लेगा, बात कर लेगा, लेकिन ये चीज़ें जो हुई हैं
वो आपको आजमाने के लिए हुई हैं, ये आपकी परीक्षा है। वो कंफ्यूज जरूर है, वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन यही भरोसा नहीं कर पाने की वजह बहुत आपने ही दी है। आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जिस वजह से उसे भरोसा नहीं है। अब वो आपको आजमा रहा है कि आप कब तक मैसेज उसे करते रहेंगे, कब तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, कब तक आप क्या करेंगे। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लिए बहुत इमोशनल भी है, पर आपको आप पर उसे भरोसा नहीं है। इस वजह से वो आपसे दूर हो रहा है। और आपकी परीक्षा भी है कि आप कितना उसे ट्रू लव करते हैं, कितने दिन तक मैसेज करते रहेंगे। ये उसकी एक तरह से वो परीक्षा ले रहा है आपकी। तो आप कब तक करेंगे ये आपकी मर्जी है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि कुछ 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ वो आपके साथ में कांटेक्ट करेगा। इन दिनों में कांटेक्ट करेगा और फिर से कुछ ऐसी बात बोल देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा तिलमिला जाएंगे और उससे आपकी फीलिंग और बढ़ने लगेंगी। तो उसकी फीलिंग जो है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, पर वो दिखाएगा नहीं। इस बीच में बहुत ज़्यादा छिपी हुई फीलिंग उसकी रहेगी, क्योंकि वो नो कांटेक्ट में तो दिख ही नहीं सकती। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहाँ पर उसकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर तुला राशि का पार्टनर था तो वो आपके साथ में ब्रेकअप ही करना चाहता था, वो आपसे अलग ही होना चाहता था, क्योंकि जो पास्ट की बातें हैं आपकी, जो पास्ट की चीज़ें थी आपकी, वो आपने इतनी ज़्यादा उजागर कर दी हैं या उसके सामने इतनी ज़्यादा खोल के रख दी हैं कि उसे लगता है कि ये गलत हो रहा है उसके साथ में, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, उसका मन बहुत तिलमिला रहा है और उस चीज़ की वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट में गया है। अब वो अलग होना चाहता है, आपसे दूर होना चाहता है और इससे आपको टॉर्चर भी कर रहा था वो। इस वजह से भी स्थिति के आपने टॉर्चर बर्दाश्त नहीं किया, आपने उसे ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि इस वजह से उसे नो कांटेक्ट में जाना पड़ा। अब ये स्थिति ये बन चुकी है कि इस बीच में वो आपके बारे में नेगेटिव ही फील करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे और आपके पास में वापस तो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, इसीलिए तो उन्हें फ़र्क पड़ रहा है आपकी पास्ट की बातों से। लेकिन आप उन्हें इस तरीके से जताते हैं कि कोई आपने कोई गलती नहीं करी है। हालांकि ये बात सच है कि जो हो चुका है पास्ट में वो हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर के वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख होता है। तो इस वजह से वो आपके साथ में कहीं ना कहीं नहीं रह पाएंगे या नहीं रहना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। इस बीच में अगर वो आपके पास में कांटेक्ट करेंगे भी तो आपको कुछ ना कुछ बुरा बोलने के लिए ही करेंगे, तो रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके लिए क्या फील करेगा। इन दिनों में स्थितियां वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छी हैं। तो वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर था आपका, तो अगर वर्तमान में वो किसी के साथ में शिफ्ट भी हो चुका है, मतलब 1 साल भी हो गया है रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, और वो मूव ऑन भी कर चुका है, वो और किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी है, तब भी वो उस व्यक्ति से आपके बारे में बात करेगा, तब भी वो आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि आपने उसे जो तकलीफ दी है, जो आपके कुछ शब्द या जो बातें हैं वो उसे याद आती हैं, वो सोचता है उसके बारे में और वही तकलीफ़ उसे बार बार आपकी याद दिलाती है। और वो तकलीफ़ आपकी जो थी, वो भी जो तकलीफ़ जो आपने कष्ट दिया था उसे, जो तकलीफ़ दी थी, वो भी उसे याद दिलाती है, प्लस वो आपकी अच्छी बातें भी उसी बहाने याद कर लेता है। तो वो आज भी चाहता है कि उसके साथ मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती, उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में अभी है उसके साथ में उसे प्यार नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो फंसा हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से फंसा है, आपकी कमियों के वजह से फंसा है। उसे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी अगर गलती, सबसे बड़ा दोष किसी का है तो मेरे यानी कि आपका एक्स का, इस वजह से मैं इस जगह फंसी हूँ या फंसा हूँ। नहीं तो अगर वो ऐसा ना करता, वैसा ना करता, तो आज ये नौबत ही ना आती कि हम दूर होते। इस तरह की बातें वो सोचता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था, धनु राशि का पार्टनर था,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर के कुछ फील नहीं करता है, वो भूल चुका है, आपको उसने धोखा नहीं दिया है ऐसा उसे लगता है। वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर देख रहा है और बेहतर देखने में कोई धोखा नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है। तो आपके साथ में उसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, नहीं रहती, इस तरीके की उसकी भावनाएं थी और इस बीच में वो आपको लेकर कोई फील नहीं करता है। तो स्थिति सामान्य है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर मकर राशि का था तो क्या सोचेगा आपके बारे में। बहुत ज़्यादा उसको सेक्सुअल फीलिंग ही आती है और आपके बारे में तमाम तरह की बातें सोचता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके लिए इमोशनल बातें नहीं सोचता है, आपकी अच्छाइयाँ नहीं सोचता है, सिर्फ आपके साथ में जो वक्त बिताया है वो ही याद करता है। क्योंकि वर्तमान में जो पार्टनर उसका है उसके साथ में वो उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत सही थे। अब ये चीज़ें तो मकर वालों के लिए आम होती हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर ये रिश्ता कुछ भी महत्व नहीं रखता है और उसकी फीलिंग भी आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो स्थिति क्या है। अगर कुंभ राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपसे आज भी वो प्यार करता है, लेकिन उसे लगता है जब आपने ही कई ऐसी चीज़ें कर दी हैं, कह दी हैं, तो अब आपसे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा उसका अपमान है, उसे लगता है, इसलिए वो खुद कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप खुद बात करेंगे तो मना भी नहीं करेगा, बात करेगा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई उसमें बहुत सारे ऐसे वाक्य, अगर आप बात भी करें, कांटेक्ट करें, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप हर्ट होंगे। तो स्थिति खराब है और यहाँ पर ये भी चांस हैं कि इस बीच में उनकी शादी भी हो रही हो या शादी फिक्स हो रही हो, इसी बीच में, इसी समय ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या रहेंगी। इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, बहुत प्यार करता है और आपके पास वापस आना चाहेगा। आप ये समझ लीजिए कि आप पर थोड़ा भरोसे की कमी है, बाकी सब कुछ आपके लिए वही है जो था। आपने उसे छोड़ा है या सिचुएशन ऐसी बना दी जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, दूर हुए हैं। अब ये फिर से एक अलग ही स्थिति बनेगी और यहाँ पर पैचअप हो जाएगा आपका। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाते हैं तो इससे उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि वो इमोशंस, फीलिंग्स चाहते हैं, आप फील करें उनके इमोशंस को, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाएं, उन्हें अपने बारे में बताएं, बातें ज़्यादा करें पर बिना मतलब की बातें ना करें, यही वो चाहते हैं। तो कुछ कमियां भी आपके अंदर वो सुधारना चाहते हैं। अगर वो सुधारने की बात आप कर दें तो आपके पास फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा रिश्ता बन जाएगा। तो दोस्तों, यह था आपका पार्टनर का हाल, यानी कि आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग 16 मई से 31 मई के बीच की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।